यहाँ पे देखो इनका मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। नंबर 1 तो ये कि इनके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, 83% मार्क्स इन्होंने गेन करे। एंड नंबर 2 जो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा कि 13 मिनट के अंदर इन्होंने अपना टेस्ट ख़त्म किया। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट थे ट्रेडर नाम के, जिन्होंने अपने टेस्ट को ख़त्म करने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर 5 मिनट लिए। कैन यू बिलीव 1 आवर 5 मिनट? वो बंदा सोच क्या रहा होगा, 1 घंटे तक 10 क्वेश्चन थे जस्ट यार। उसके बाद भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस आए। ट्रेड लाइफ 2.0 सुपर परफॉर्मेंस। बंदे ने 5 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट 75% के मार्क्स गेनिंग करी है। उसके बाद आए थे हमारे ट्रेड लाइव 11, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 5 मिनट्स के अंदर अपना टेस्ट ख़त्म किया। एंड देन उसके बाद ट्रेड लाइफ 16, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 8 मिनट के अंदर ख़त्म किया एंड 72% के साथ ट्रेड लाइफ 10। एंड हमारे ऊपर भी काफ़ी टॉपर्स रह गए थे। ट्रेड लाइफ 19 थे जिन्होंने 9 मिनट के अंदर ख़त्म किया था। ये कुछ लोग थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना टेस्ट ख़त्म किया। एंड मैं ये चीज़ देख के हैरान था कि थर्ड क्वेश्चन कोई समझ ही नहीं पाया। ये चीज़ काफ़ी वियर्ड थी आज के दिन, और मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा कि ओके वाह 2.0 कमाल कर दिया। हाँ, इन्होंने 2.0 ने काफ़ी कम टाइम लिया यार, 5 मिनट के अंदर इन्होंने 75% की गेनिंग करी। और ऊपर से देखो इन्होंने थर्ड क्वेश्चन छोड़ा, बट आप यहाँ देखो सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चन में फंस गए। आज मैं आप लोगों को टेस्ट देने का फॉर्मेट समझाऊंगा और टेस्ट को किस तरीके से आपने देना है अगली बार से वो चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पे हमारे एक लाइव ट्रेड G53 थे, ये मुझे नहीं पता किस ग्रुप से आए थे, बट येस ही ऑल्सो डिड ऑसम टेस्ट। 3 मिनट के अंदर इन्होंने 81% की गेनिंग करी थी एंड दैट इज़ ऑसम। बंदे ने 3 मिनट के अंदर मतलब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिया, इन्होंने वो चीज़ करी थी भाई। 15 को भी देख लेते हैं। 15 ये रहा, 72% स्कोर, वेरी नाइस स्कोर किया आपने। ओ भी अरे ये कहाँ छुपे हुए थे गाइज, लुक हियर। 1 मिनट 14 सेकंड के अंदर बंदे ने 72% मार्क्स गेन करे, वो भी नॉन रिपीटिव टेस्ट में। मतलब इन्होंने अपना टेस्ट रिपीट नहीं किया, एक ही बार में दिया। फैब्यूलस मैन, फैब्यूलस। ये देखो 72% मार्क्स, वो भी 1 मिनट 14 सेकंड के अंदर। सुपर्ब ट्रेड लाइफ 15, सुपर्ब। आई थिंक सबसे कम टाइम के अंदर आप ही ने अपना टेस्ट क्लियर किया है, और किसी ने किया है क्या? नहीं। 1 मिनट, सुपर्ब। 1 मिनट, वेरी नाइस। वो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लिया है लोगों ने, इसका मतलब लोग अच्छे से रीड कर रहे थे, समझ रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। आज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिकॉर्ड करना उसे प्लीज़, और ग्रुप में अपलोड भी। यस, क्वेश्चन की सॉल्विंग मेरी साइड से रिकॉर्ड हो रही है एंड इसकी होल वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी एंड ग्रुप्स के अंदर भी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलो अब हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ओके गाइज, रेडी? देखो अब यहाँ से चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का कि किस टाइप के क्वेश्चंस आज के टेस्ट में आए थे एंड अगली बार आपको किस तरीके से उन्हें समझना है। सबसे पहले देखो 27 पॉइंट्स का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था, 27 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, जिसके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ट्रू फॉल्स थे, शॉर्ट आंसर था, फिल इन द ब्लैंक्स था एंड मल्टीपल आंसर क्वेश्चन थे। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके आए थे। इन पांचों को समझना आपका बहुत ज़रूरी है। कई लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में फंस गए थे। इनमें इसमें फ़र्क समझना भूल गए थे। इसमें सिंपल सा फ़र्क है, MCQ के अंदर आपको सिर्फ वो मार्क करना है जो सही है, मगर मल्टीपल आंसर चॉइस के अंदर आपको वो मार्क करना है जो सही है। ओके, यानी कि आप इसके अंदर मल्टीपल टिक्स कर सकते थे। अगली बार से इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, और दोनों को पहचानना बड़ा सिंपल है क्योंकि आप ध्यान से देखो दोनों के फॉर्मेट डिफरेंट है। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगा, और दोनों की मार्किंग भी डिफरेंट है। MCQ 2 नंबर का था एंड हमारा जो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन था वो 3 नंबर का था। फिल इन द ब्लैंक्स 3 नंबर का था एंड ट्रू फॉल्स मैंने 2 पॉइंट के दिए थे क्योंकि ट्रू फॉल्स में इतना ज़्यादा वर्क नहीं है, आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव रीड करना है एंड देन उसके बाद आंसर देना है, तो इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं था, इसीलिए इसमें नंबर कम था।
5 नंबर का तीसरा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको ब्रीफली समझाना था कि कितने क्या रिस्क एसोसिएटेड होता है। जो भी क्वेश्चन था उसको बहुत ब्रीफली समझाना था और इस चीज़ को सब ने मिस किया, सब ने। बाकी और पढ़ लेते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन थे। ये हमारा MCQ 2 नंबर का था, 2 नंबर का हमारा ट्रू फॉल्स आया था, एंड उसके बाद 3 नंबर का हमारा फिलअप्स आया था, एंड उसके बाद 9वें नंबर पे हमारा 3 पॉइंट का मल्टीपल आंसर चॉइस था। उसके बाद 10वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन आया था अगेन ट्रू फॉल्स। ओके, 2 नंबर के ये थे, 3 नंबर के ये वाले थे। तो ये सिंपल क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट था आज के दिन। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा आपके चैट्स भी पढ़ लेता हूँ। यस भाई, नींद में यही चाहिए चीज़ नहीं दिखी बस इसीलिए सोते सोते टेस्ट नहीं देना चाहिए। चलो अब क्वेश्चंस रीड करना शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, इंट्राडे ट्रेडिंग बंदा करता क्यों है, वो चीज़, उसका पहला रीज़न क्या है इंट्राडे करने के पीछे। तो उसका सिंपल सा आंसर था शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेशन। याद रखना, लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन की बात हो रही थी, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग से नहीं करी जाती, क्योंकि इसके अंदर आपको लगना पड़ता है, डेली आपको काम करना पड़ता है। दैट्स वाई लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन इसमें नहीं हो सकती। वो इन्वेस्टमेंट में हो सकती है, एसेट एलोकेशन में हो सकती है। रिस्क मिनिमाइजेशन ये भी गलत आंसर होता, क्योंकि इसमें कोई रिस्क मिनिमाइज नहीं होता। इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ अ सुपर रिस्की वर्क, इसीलिए इसमें रिस्क मिनिमाइजेशन वाला भी आंसर नहीं देना था। असेट प्रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, तो इसके अंदर ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं था। पहला क्वेश्चन समझ आया सबको, कोई डाउट किसी का। सेकेंड क्वेश्चन 2 नंबर का था ट्रू फॉल्स। इसके अंदर मैंने क्या पूछा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड होल्डिंग स्टॉक्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, टिपिकली वीक और मंथ। इसका क्वेश्चन का सिंपल मतलब है कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी असेट को बाय करके उसको हफ्तों और महीनों तक होल्ड किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सच है या गलत है? तो इसका आंसर था फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। पहली चीज़ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर बाइंग नहीं होती स्टॉक्स की, उसके अंदर पोजीशंस ली जाती हैं। दूसरी चीज़ कि इंट्राडे ट्रेडिंग वीक्स मंथ में होती ही नहीं है, ये डे बाय डे होती है और उसी दिन हमें बाय करके उसी दिन पोजीशंस को एग्जिट देना होता है। ओके, ये सिंपल सा लॉजिक समझ आया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर सब लोगों ने गलती करी और सब लोग इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, एंड नथिंग बैड ऑन दैट, क्योंकि ओब्वियसली आप सभी लोगों का फर्स्ट टाइम था। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को एक बात तो समझ आ जानी चाहिए थी कि इसका आंसर 1-2 वर्ड में, 1-2 लाइन में तो नहीं होगा। इसके अंदर लंबी चौड़ी चीज़ें लिखनी होती है। तो इसके अंदर व्हाट आर कॉमन रिस्क एसोसिएटेड विद इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपने लिखना था कि जैसे हमारा मार्जिन लिक्विडिटी का गेम आ जाता है, मार्जिन कॉल आ जाती है, इसके अंदर हाई रिस्क होता है, हाई हेल्थ रिस्क भी होता है, उसके बाद कैपिटल रिस्क होता है, उसके बाद लिक्विडिटी फर्म्स होती हैं। ये सारी चीज़ें, हाई लिवरेज, इमोशनल बैलेंस, साइकोलॉजी, ये सब इन्वॉल्व करके आपको इसके अंदर 5 नंबर में आंसर बनाना था, लगभग 30 to 50 वर्ड्स के अंदर, इसीलिए इसके 5 नंबर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था फोर्थ क्वेश्चन 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स था। इन इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडर्स एम टू डैश देयर पोजीशन विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडर उसी दिन में अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो था मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर आपके मल्टीपल आंसर्स छुपे हुए थे। इसमें आपको 3 नंबर का क्वेश्चन था ये 5वां, और इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट क्रूशियल फॉर सक्सेस इन इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब इन 4 फैक्टर में से कौन से फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस अचीव करने के लिए। तो क्या फंडामेंटलिज्म के बिना इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल की जा सकती है? यस, की जा सकती है। तो ये तो नहीं होगा। क्या टेक्निकल के बिना की जा सकती है? नहीं, इसीलिए ये फर्स्ट आंसर था। इकोनॉमिक ट्रेंड के बिना की जा सकती है? यस, करी जा सकती है। तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। मार्केट सेंटीमेंट, बिना मार्केट सेंटीमेंट के तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, दैट्स वाई ये भी होगा। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर 2 आंसर ये थे।
उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन जो था हमारा वो 2 नंबर का क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स के सेगमेंट में। इसके अंदर मैंने पूछा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैरीज अ हायर लेवल ऑफ रिस्क कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बिकॉज इट रिलायज ऑन शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स। मतलब इन्वेस्टिंग के अंदर कम रिस्क होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हाई रिस्क होता है। तो ये ट्रू था कि हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हाई रिस्क होता है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंट्राडे ट्रेडिंग व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन फॉर होल्डिंग अ पोजीशन। काफ़ी मज़ेदार MCQ था, 2 नंबर का MCQ था। इसका आंसर भी काफ़ी मज़ेदार है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको एक पोजीशन को कितना टाइम तक होल्ड करना होता है। क्या आप दिन से लेके हफ्तों तक होल्ड कर सकते हो? क्या आप महीनों से लेके सालों तक होल्ड कर सकते हो? क्या आप कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक होल्ड कर सकते हो? या फिर कुछ साल से लेके कुछ दशकों तक होल्ड कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर था ओब्वियसली 3rd, मिनट से लेके आवर्स तक, क्योंकि इंट्राडे में पोजीशन उसी दिन में क्लोज करनी होती है। 8th क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट के अंदर, 3 नंबर का क्वेश्चन ये था टू मिनिमाइज रिस्क इन इंट्राडे ट्रेडिंग इट इज एसेंशियल टू सेट डैश एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर या फिर किसी भी ट्रेडिंग के अंदर 2 ही चीज़ें लगती है, या तो आप टारगेट लगा लोगे या तो आप स्टॉप लॉस लगा लोगे। तो यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस तो आपको दिख रहा है, यानी कि क्या मिस हो गया, टारगेट। और 9th क्वेश्चन 3 नंबर का मल्टीपल आंसर क्वेश्चन का फॉर्मेट था। ये भी काफ़ी मज़ेदार था। इसके अंदर क्वेश्चन देखो सिंपल था कि वो कौन कौन सी की स्ट्रेटजी है जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए काम आने वाली है। यूज टेक्निकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। एग्जैक्टली। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो अक्रॉस वेरियस असेट क्लासेस। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें मल्टीपल स्टॉक में भी असेट रखने की, क्रिप्टो में भी असेट रखने की और फॉरेक्स में भी असेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑर्डर टू मैनेज रिस्क। एग्जैक्टली, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ट्रेड विद अ प्री डिटरमाइंड डेली बजट इन माइंड, यानी कि अपना रिस्क फिक्स करना। इसका मतलब यही होता है, अपना रिस्क फिक्स करके चलना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल रिस्क फिक्स करके चलना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत हाई रिस्क गेम होता है। इग्नोर मार्केट न्यूज़ एंड फोकस सोली ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सक्सेस के लिए इंडिकेटर्स का कोई रोल नहीं होता। ओके गाइस, तो ये चीज़ थी 9th क्वेश्चन के अंदर। 10th क्वेश्चन ट्रू फॉल्स फॉर्मेट, 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें मैंने पूछा था इंट्राडे ट्रेडिंग टिपिकली कैरीज लोअर रिस्क कंपेयर टू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। ये उसी वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे पूछा था। ओबियसली फॉल्स, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर लो रिस्क, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से नहीं होता, हमेशा हाई रिस्क होता है। क्या ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को समझ आ गया?